क्या तुम भी उस भीड़ का हिस्सा हो? उस भीड़ का जो हर बात पर लड़ने को तैयार है, जिसने किसी मामूली से मुद्दे पर भी किसी दोस्त को अनफ्रेंड कर दिया हो क्योंकि उसकी राय अलग थी। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिससे तुम बचते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है यार मैं उससे बात नहीं कर सकता? जरा रुक कर सोचो। एक वक्त था जब बातचीत करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आज हर छोटी बात एक बड़ी बहस में बदल सकती है। नेता एक दूसरे से बात नहीं करते, हर मामूली मुद्दा एक युद्ध का मैदान बन चुका है। ये सब नॉर्मल नहीं है। प्यू रिसर्च की एक स्टडी कहती है हम इतिहास में सबसे ज्यादा बंटे हुए हैं। हम समझौता करना भूल गए हैं, और इसका भयानक मतलब ये है हम एक दूसरे को सुनना भूल गए हैं। हम अपनी जिंदगी के बड़े फैसले, कहाँ रहें, किससे शादी करें, दोस्त कौन होंगे, सब इस आधार पर लेते हैं कि सामने वाला हमारे जैसा सोचता है या नहीं। फिर से हम सुन नहीं रहे। बातचीत एक नाजुक संतुलन है, बोलने और सुनने का, और कहीं ना कहीं हमने वो संतुलन खो दिया है। क्या तुम भी महसूस करते हो कि तुम्हारी आवाज अंदर ही दबी रह जाती है, या तुम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए उतावले रहते हो? टेक्नोलॉजी ने हमें और अकेला कर दिया है। तुम्हारे हाथ में जो ये स्मार्टफोन है, जानते हो 1/3 अमेरिकी टीनेजर्स रोज 100 से ज्यादा टेक्स्ट करते हैं। वे आमने सामने बात करने की बजाय टेक्स्ट करना पसंद करते हैं। एक टीचर ने एक बार कहा था, मुझे एहसास हुआ कि बातचीत की क्षमता शायद सबसे अनदेखा कौशल है जिसे हम सिखाने में विफल रहते हैं। बच्चे घंटों स्क्रीन पर लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें इंसानों से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। क्या 21वीं सदी में कोई ऐसा कौशल है जो साफ, आत्मविश्वासी बातचीत को बनाए रखने से ज्यादा जरूरी हो? मैं अपनी जिंदगी लोगों से बात करके गुजारता हूं। नोबेल विजेताओं से लेकर ट्रक ड्राइवरों तक, अरबपतियों से लेकर प्लम्बर तक। मैं उन लोगों से बात करता हूं जिन्हें मैं पसंद करता हूं, और उनसे भी जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। कुछ से तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर पूरी तरह असहमत हूं, पर फिर भी मेरी उनसे शानदार बातचीत होती है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी को अंदर से हिला देगी। ये सिर्फ 10 नियम नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को जगाने के लिए 10 कदम है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, ये वो सच्चाई है जो तुम्हें एक अजनबी से, एक दोस्त से और खुद से भी सही मायने में जोड़ देगी। तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा पाठ शुरू होने वाला है। पहला कदम, वहां रहो, बस वहां रहो। डोंट मल्टीटास्क। कल्पना करो तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे फोन में, पिछली बहस में या रात के खाने में अटका है। क्या ये बातचीत है? नहीं, ये सिर्फ 2 शरीर हैं जो एक जगह पर खड़े हैं। अगर तुम्हें बाहर जाना है तो चले जाओ, पर आधे अंदर और आधे बाहर मत रहो। उस पल में मौजूद रहो, महसूस करो सामने वाले की बात को। दूसरा कदम, सीखने के लिए जियो, बताने के लिए नहीं। डोंट पॉन्टिफिकेट। क्या तुम हर बात पर सिर्फ अपनी राय थोपते हो, बिना किसी बहस के, बिना किसी सवाल के, बिना किसी नई सीख के? अगर ऐसा है तो तुम बात नहीं कर रहे, तुम बस एक ब्लॉग लिख रहे हो। हर बातचीत में यह मानकर चलो कि तुम्हें कुछ सीखना है, जैसा कि प्रसिद्ध थेरेपिस्ट एम स्कॉट पेक ने कहा, सच्चा सुनना खुद को एक तरफ रखने की मांग करता है। हर वो इंसान जिससे तुम मिलोगे कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। हर कोई किसी न किसी चीज में मास्टर होता है। तीसरा कदम, दिल खोलकर पूछो, कैसे और क्यों। यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। पत्रकारों से सीखो। अपने सवाल कौन, क्या, कब, कहां, क्यों या कैसे से शुरू करो। अगर तुम पूछोगे क्या तुम डरे हुए थे, तो जवाब हां या ना होगा। लेकिन अगर तुम पूछोगे ये कैसा था या कैसा महसूस हुआ, तो सामने वाला रुकेगा, सोचेगा, और तुम्हें वो गहरा जवाब मिलेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। चौथा कदम, दिमाग की रेस छोड़ो, बस बहते जाओ। गो विद द फ्लो। क्या तुम्हारे दिमाग में अचानक कोई स्मार्ट बात आती है और तुम उसे कहने के लिए बेताब हो जाते हो? तुम सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम्हें वो पल याद आता है जब तुम ह्यू जैकमैन से कॉफी शॉप में मिले थे। ऐसा मत करो। कहानियां और विचार आते जाते रहेंगे, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तुम्हारा काम बस सुनना है। 5वां कदम, अगर नहीं पता तो कहो कि नहीं पता। इफ यू डोंट नो, से दैट यू डोंट नो। झूठ बोलने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपनी सीमाओं को स्वीकार करो।
तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। छठा कदम, तुम्हारी कहानी नहीं, उनकी कहानी। डोंट इक्वेट योर एक्सपीरियंस विद देयर्स। जब कोई तुम्हें अपने दुख, अपनी परेशानी बताता है तो तुरंत अपनी कहानी मत शुरू कर देना। अगर उन्होंने परिवार के सदस्य को खोया है तो अपने दुख की कहानी मत शुरू करो। अगर वे काम की मुश्किलों की बात कर रहे हैं तो अपनी नौकरी की शिकायत मत करो। ये कभी भी एक जैसा नहीं होता। हर अनुभव व्यक्तिगत होता है। और सबसे जरूरी बात, ये तुम्हारे बारे में नहीं है। बातचीत प्रचार का मौका नहीं है। सातवां कदम, एक बार कहो पर दिल से कहो। ट्राई नॉट टू रिपीट योर सेल्फ। एक ही बात को बार बार दोहराना सिर्फ बोरिंग नहीं होता, ये सामने वाले को नीचा दिखाने जैसा होता है। अगर तुम्हें कोई बात कहनी है तो उसे एक बार प्रभावी ढंग से कहो। आठवां कदम, गहराई में जाओ, डिटेल्स में नहीं। स्टे आउट ऑफ द वीड्स। लोगों को सालों, नामों, तारीखों की परवाह नहीं होती। उन्हें तुम्हारी परवाह है। उन्हें इस बात की परवाह है कि तुम कैसे हो, तुम्हारे बीच क्या कॉमन है। डिटेल्स छोड़ो और उस इंसान से जुड़ो। नौवां कदम, सुनो, बस सुनो। लिसन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। यह सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम्हारा मुंह खुला है तो तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। और कैल्विन कूलिज ने कहा, कोई आदमी सुनकर अपनी नौकरी नहीं खोता। हम क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमें बात करना ज्यादा पसंद है। जब हम बात करते हैं हम कंट्रोल में होते हैं। लेकिन एक और वजह है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक औसत व्यक्ति 225 शब्द प्रति मिनट बोलता है, लेकिन हम 500 शब्द प्रति मिनट तक सुन सकते हैं। हमारा दिमाग बाकी 275 शब्द भर रहा होता है। हाँ, ध्यान देने में मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम बातचीत नहीं कर रहे हो। तुम बस दो लोग हो जो एक ही जगह पर मुश्किल से संबंधित वाक्य चिल्ला रहे हो। तुम्हें एक दूसरे को सुनना होगा। स्टीफन कोवी ने कहा, हम में से ज्यादातर लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, हम जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। 10वां कदम, छोटे रहो पर गहरे जाओ। बी ब्रीफ। दूसरे लोगों में रुचि रखो। मेरी दादी एक बहुत ही मशहूर इंसान थी। घर पर एक रिवाज था, लोग उनसे बात करने आते थे। जब वे जाते तो मेरी माँ बताती, क्या तुम जानते हो वो कौन था? वो मिस अमेरिका की उपविजेता थी। वो सैक्रामेंटो का मेयर था। उसने पुलित्जर पुरस्कार जीता। मैं ये मानकर बड़ा हुआ कि हर किसी में कुछ छिपा हुआ अद्भुत होता है। और ईमानदारी से मुझे लगता है कि यही बात मुझे एक बेहतर होस्ट बनाती है। मैं जितना हो सके अपना मुंह बंद रखता हूं। मैं अपना दिमाग खुला रखता हूं। और मैं हमेशा चकित होने के लिए तैयार रहता हूं। और मैं कभी निराश नहीं होता। तुम भी यही करो। बाहर जाओ, लोगों से बात करो, लोगों को सुनो और सबसे जरूरी बात, चकित होने के लिए तैयार रहो।